इससे कहाँ चलेगी घर। थ्री व्हीलर से आजकल कमाई भी नहीं तो चलेगी कहाँ से। अब कंपटीशन का ज़माना होगा तो अब इससे निकलता भी नहीं दिहाड़ी समझो प्रकार का। अब मैं क्या बताऊँ जी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम। वोट देने जाते हैं आप? और वोट देने गए थे। ऐसे बोलते हैं कि जब एडमिट होंगे तब है। अब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। वो तो हम बाहर से सारी केमिस्ट से दवाइयाँ आती हैं हमारी। आयुष्मान तो जब है कि जब कोई सर्जरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा या एडमिट है तब है वो लागू। कौन सी सरकार है वो तो वोट तो देंगे। अब देखो कौन सी आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। आपके लिए कौन सी अच्छी है? हमारे को तो सरकार ने दिए तो कांग्रेस ने दिए हमारे को तो। घर चलाना पड़ता है ना जी, उसी में किराया दो, खुराकी, बच्चे संभालो, दवाई सब कुछ है कि नहीं? अब चलाना तो पड़ेगा ना। हाँ, 3 लाख 2.5 लाख बंदे रुपया कमा रहा है, बताइए उतना लोग कमाना। हाँ, और क्या 5 लाख एक बंदा आप बच्चन का सारे नाम आ गए। नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। 2024 के चुनाव यात्रा में मुद्दा क्या है, इस प्रोग्राम को लेकर मैं इस समय शहर के एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। गरीब का मतलब वो है कि जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया में ज़्यादातर लोग जो है कि मज़दूर या छोटी मोटी ऐसी नौकरियां करते हैं जो बिल्कुल थर्ड क्लास की नौकरियां करते हैं। और कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में जितनी भी भाषण या जितने भी वादे किए जा रहे हैं इन गरीबों को लेकर, आज हम थोड़ा सा इसकी पड़ताल खुद उन लोगों के बीच में करेंगे। और पड़ताल का जो मुद्दा होगा कि आखिर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने अनेक जो है कि योजनाओं को लेकर लोगों से संवाद करते हुए दिखते हैं, ज़रा उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में लोग उसको कितना अंदर तक उसको महसूस करते हैं और लोगों तक वो कितनी पहुंचती है। तो आइए चलते हैं हम। भाई साहब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो है कि क्या नाम है आपका? मुन्ना पांडे जी। तो क्या माहौल है इस बार का? माहौल बहुत बढ़िया है जी। मोदी के नेतृत्व में वोट पड़ने वाला है। देश तरक्की किया है, इसलिए मुंड बना दिए लोग कि और आगे तरक्की करना है देश के लिए। अभी हरियाणा में तो माहौल थोड़ा सा टफ लग रहा है। बढ़िया है माहौल यहाँ का। तो यहाँ शिक्षित लोग हैं, देख रहे हैं कि देश मोदी ने आगे तरक्की किए हैं, इसलिए और इंतज़ार करें। जिस एरिया में हम इस समय खड़े हैं, शहर के गरीब लोग रहते हैं इस एरिया में, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आइए ना, कि ये लोग अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट दें तो क्यों दें? इसलिए कि बीजेपी यहाँ भी काम किया है। जैसे कि उधर आप गए, वहाँ शेड बना हुआ है, बीजेपी की तरफ से बनाया गया, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बनवाए हैं। ये जो हम लोग खड़े हैं, ये टाइल भी लोग उन्हीं का देने का लगा हुआ है। ये जो रोड है, कांग्रेस का जब मकान दिए थे उसके बाद ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ था, उन्होंने 1 नंबर ये रोड बनवाए हैं जी, फर्स्ट क्लास। अब देखो सामने गेट टूटा हुआ है और रिपेयर करवाए हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, पहले बिल्कुल टूटा हुआ था। चलिए, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप कौन से पद पे हैं बीजेपी में? बूथ अध्यक्ष हूँ जी। बूथ अध्यक्ष हैं नाडा मंडल के। 64। तो इन्होंने बताया कि क्यों लोग बीजेपी को वोट दें। अब जरा हम थोड़ा सा आम लोगों से बात करेंगे इसके बारे में। क्या नाम है आपका? दवा खजूर। क्या करते हैं आप? मैं थ्री व्हीलर चलाता। तो जितना इनकम आती है घर चल जाता है? इससे कहाँ चलेगी घर। थ्री व्हीलर से आजकल कमाई भी नहीं तो चलेगी कहाँ से। अब कंपटीशन का ज़माना हो गया तो अब इससे निकलता भी नहीं दिहाड़ी समझे प्रकार का। तो
मोदी जी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि गरीब लोगों को जो है कि अनाज मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, 5 लाख रुपए के इलाज के लिए मिल रहा है। तो क्या वो बात आप तक पहुंच रही है? क्या वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं आप? अनाज तो मिल ही रहा है, बाकी सिलेंडर तो जिसका बीपीएल की पता नहीं कौन सी है और उनके लिए है, बाकी तो अनाज तो मिल ही रही है 5 किलो का। आपका क्यों नहीं बना? ये हमारी जो बीपीएल से नीचे जो है उनका है ना, तो हमारी तो बीपीएल में कार्ड में तो बीपीएल वालों को मिलता नहीं है ऐसे सिलेंडर। शायद उनकी स्कीम में शायद नहीं होगा बीपीएल वालों के लिए। आपके हिसाब से जब लोग इस बार वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पे वो निर्धारित करेंगे कि भाई इस मुद्दे पर वोट देना है? सभी लोग अपनी अपनी सोच है कि किस मुद्दे पे सबका उसी हिसाब से वोट करेंगे ना। आप क्या अपना मुद्दा क्या होगा वोट देने का इस 2024 को चुनाव को लेकर? हमारी मुद्दा देखिए हमारी अपनी ओपिनियन है कि हम देश में जो विकास करेंगे उन्हीं के लिए वोट देंगे। किस तरीके का विकास? बहुत तरह के, जैसे बेरोजगारी है और भी और बहुत सारे जो मुद्दे हैं देश का रक्षा हो गया, उन सबों के लिए जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए। जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शिवचरण। मैं भी बैठ जाऊं यहाँ पे? तो क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रहा जी, मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, हाथ मेरे काम नहीं करते। क्या हो गया हाथ में आपके? पता नहीं। सरकार कहती है कि गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज हम मुफ्त दे रहे हैं, तो आपको मिल रहा है उसका? पता नहीं जी मेरे को, तो मैं क्या बताऊँ आपको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं मेरे को। और सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है आपको? अब मैं क्या बताऊँ जी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम। वोट देने जाते हैं आप? अब वोट देने गए थे, इस बार जाएंगे? देखो जाते हैं इस बार। आपके हिसाब से जब आप इतनी परेशानियों के बावजूद भी वोट देने जाएंगे, किसी को जिताने जाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि इस देश के नेता आपके बारे में क्या सोचें, क्या करें? ये तो पता नहीं जी क्या करेंगे, अब मैं क्या बताऊँ आपको। कहीं इलाज करा रहे हैं? कहाँ करा रहे हैं इलाज? इलाज क्या कराएंगे, करा लिया इलाज, अब क्या कराएं इलाज। क्या हो रखा है आपको? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाथ पे दर्द होते हैं बहुत सारे। चलिए, मैं दुआ करूंगा आप जल्दी ठीक हो जाएं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धनवती। तो आप यहाँ पे, ये पोती हैं आपकी? नहीं, लड़की है ये मेरी, ये आपकी लड़की है? हाँ। और ये जो साथ में बैठी हैं? ये ऊपर वालों के हैं। ऊपर वालों की। सरकार कहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम जो है कि राशन दे रहे हैं, उनको हम सिलेंडर दे रहे हैं, 5 लाख रुपया का इलाज हम फ्री दे रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं क्या? कहाँ पहुँच रही हैं? कुछ भी नहीं पहुँच रहा हमारे पास, तो कुछ नहीं पहुँच रहा। जोर से कहलवा लो, चाहे लाखों में कहलवा लो, आधे तो ये लोग खा जाते हैं। पहुँच ही नहीं रहा तो क्या बताएंगे। इलाज करवाने भी जाते हैं, वहाँ भगा वहाँ भगा वहाँ भगा, ऐसे भगाते हैं। बड़े बूढ़ों को इतना भगाना चाहिए। आपके घर में क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे ये देख लो, बीमार पड़ी है, वो है, उनका भी काम नहीं है, ऐसे ही चलता है। कितने बच्चे हैं आपके? ये है तो सही है, एक लड़की। बेटी है आपकी?
हाँ दामाद है। हाँ क्या काम करते हैं आपके दामाद? काय का काम करते हैं बुलाइए उसको। भाई मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, दिल्ली रहती हूँ। हाँ मैं तो यहाँ होने आती हूँ, महीना 2 महीना 3 महीना यहाँ रह जाती हूँ। दिल्ली में क्या किस तरीके का माहौल है इस समय? कौन जीत रहा है दिल्ली में? पता नहीं भाई, अब तो मैं यहाँ बैठी हूँ, कौन जीत रहा है। जो मैं वहाँ होती तो बताती कौन जीत रहा है। काय का काम करते हैं राजकुमार? क्या नाम है आपका? मजदूरी का काम करते हैं? अच्छा, तो जितना कमाते हैं घर चल जाता है उतने में? उतने में कहाँ चलते हैं। देखो हम 2 जने हैं, एक हमारी बेटी है, बेटी की हमने शादी कर दी है। अब हमारे पास बेटा तो कोई है नहीं है, तो हम अपना बस गुजारे ला के चलता है। जिसमें से मेरे को गठिए की प्रॉब्लम है, 10,000 की मेरी महीने की दवाई आती है। तो 5 लाख रुपए दवाई फ्री जो सरकार की तरफ से? कुछ है ही नहीं है उसके, तो कोई वो ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है उसकी। तो मान लीजिए हम पीजीआई में जाते हैं तो पीजीआई में हमारा कार्ड बनता है, उसमें भी हमारे 10 रुपये लगते हैं, और वहाँ से सारी दवाइयाँ हमारी बाहर की होती हैं, कोई भी हॉस्पिटल की नहीं होती दवाइयाँ। कोई भी दवाई हॉस्पिटल की नहीं होती, हमारी एक टैबलेट भी नहीं हॉस्पिटल की होती। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ जी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वो फिर ऐसे बोलते हैं कि जब एडमिट होंगे तब है। अब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। वो तो हम बाहर से सारी केमिस्ट से दवाइयाँ आती हैं हमारी। आयुष्मान तो जब है कि जब कोई सर्जरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा या एडमिट है तब है वो लागू। तो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट लेने के लिए भयंकर बीमारी रखनी पड़ेगी? अब भयंकर बीमारी होगी या ऑपरेशन होगा या एडमिट है तब वो आयुष्मान की हमें सुविधा मिलेगी, अदरवाइज नहीं है। तो बंदा वैसे ही नहीं रहेगा? नहीं, हमारे जैसे कहाँ देंगे हम। लगाओ, मेरे को गठिया की प्रॉब्लम है, मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है मेरे को, तो उसकी तो हमें कोई सुविधा नहीं। जो हम कमाते हैं वो हम दवाई में लगा देते हैं। सरकार को आप लोगों से जो टैक्स जाता है और जो जिम्मेदारियां बनती हैं सरकार की, आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप वोट करने जाएंगी तो आपके दिमाग में कौन सी वो बातें रहेंगी जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? अब मान लीजिए यहाँ के सभी लोगों के, अब ये हम यहाँ आसियाना में रहते हैं, हमारे जैसे लोग किस्त भी नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं। गरीब लोग हैं, हम किस्त नहीं दे पाए। पहली बात, हमारे राशन कार्ड सबके कटे हुए हैं यहाँ पर, किसी के बने हैं किसी के नहीं बने हैं। और हमारे जैसे लोग हैं, अब मान लीजिए मैं भी जाती हूँ चलो मेहनत मजदूरी करने के लिए, तब मैं अपनी दवाइयों का खर्चा चला पाती हूँ। मेरे हस्बैंड है वो तो मजदूरी पे कभी उनका लगता है कभी नहीं भी लगता है, जाते हैं बेचारे ऐसे भी चले आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमें उस चीज़ से क्या मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं हमें बेनिफिट है। ये देखो हमारा ये आसियाना है, क्या हाल है हमारे आसियाना का, कोई फायदा वो नहीं है हमारे आसियाना, कोई वो नहीं है हमारे आसियाना। ये सारा उबड़ खाबड़ हो रखा है, इसमें कोई सुविधा नहीं है कि नहीं। बाहर ये सारे ऐसे लोग अपने आप करवा लें, पेंट वगैरह तो बाहर का है, तो नहीं है। और ये देखो ये सारा जंगल एरिया हो रहा है, यहाँ पे कोई टाइलें नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस बार जो चुनाव है, उस चुनाव में आपको क्या लगता है कि माहौल यहाँ पे किसका है? यहाँ पे माहौल अभी तो हमारे जैसे ये बीजेपी चल रही है ना, वैसे उनके काम से हम ऐसे वो भी नहीं है कि नहीं, वो जो देश के लिए कर रहे हैं उनसे हमें कुछ ठीक भी लगा है, ऐसी बात नहीं है कि जो एक आम लोग हैं हम तो बस अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के चलते हैं। और बाकी जो और लोग हैं और देश के लिए उन्होंने किया है, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते, उनकी समझ में, वो उनसे हम खुश हैं उनसे। तो आप वोट उस पे करेंगी जो आप समझ पाती हैं या वोट उस पे करेंगी जो आप नहीं समझ पाती हैं? जो मैं समझ पाती हूँ उस पे वोट करूँ। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो देववती है जी, देववती है मेरा नाम। क्या काम करती हैं? मैं तो कुछ काम नहीं करता, कुछ ही नहीं करती, मैं तो घर पर रहती हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो होगी, अब मेरे को तो वही होगी 60-70 की तो होगी इतने की। सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है? हाँ सरकार की तरफ से तो मिलती है। कितनी मिलती है? 3000 मिलती है। हाँ। तो आपके हिसाब से आप अपने घर में माहौल देखती होंगी, तो जो बच्चे वगैरह हैं, तो इस बार किसको वोट देने की बात हो रही है? वोट तो जो सी सरकार है वो तो वोट तो देंगे। अब देखो कौन सी आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। आपके लिए कौन सी अच्छी है? हमारे को तो सरकार ने दिए तो कांग्रेस ने दिए हमारे को तो।
ये प्लाट हमारे को कांग्रेस ने दिए। जब से आए हमारे को आसियान में कांग्रेस ने दिए, भजन लाल ने दिए ना। उन्होंने दिया तो वो कहीं जाते हैं तो कांग्रेस के कहते कि कांग्रेस ही सारा कुछ करेगी। कांग्रेस जो सा कहीं भी जाते हैं तो कहते कि कांग्रेस ही करेगी, तुम्हारे को और तो कोई करेगा नहीं। जो से उसने दिए ना तुम्हारे को प्लाट कांग्रेस ने, तो वही करेगी तुम्हारी सुविधा। दिल्ली में वही 2,500 कर रखी है, और तो कोई नहीं करेगा। करेंगे। तो घर में जो बच्चे कमा के आ रहे हैं और जो घर का खर्चा है ठीक ठाक चल जा रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है। जब कभी झाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है। अकेला लड़का करा रही है तो बहू वाला अलग रह रहा अपना। अब एक छोटा लड़का है, एक मैं तो घर काम नहीं करती हूँ, कुछ मैं नहीं करती कुछ काम। एक बात मैं आपको बता दूं कि गांव में मज़दूरों को लेकर जो मनरेगा की स्कीम लागू की गई है, जिसमें न्यूनतम जो है कि दिहाड़ी की बात की जा रही है, लेकिन शहरों में इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े तादाद में यहाँ भी मज़दूर रहते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है और किसी दिन दिहाड़ी लगे किसी दिन ना लगे। आप समझ सकते हैं कि अगर एक मज़दूर की दिहाड़ी 400 रुपये है, 300 दिन अगर वो काम करे तो उसके घर में आएंगे 12,000 रुपये। अगर उसी मज़दूर की दिहाड़ी एक महीने में 20 दिन लगे तो 8,000 रुपये आएंगे। क्या उस मज़दूर को छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती? क्या उस मज़दूर को अब वो 8,000 रुपये में कैसे घर चलाएगा? ये सवाल इस देश की राजनीति के पास अभी भी वैसे ही कहीं छुपा हुआ है या उसको छुपा दिया गया है, कोई बात नहीं करता। तो आगे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। क्या हो रहा है भाई, पहले बताओ तो सही। हम पूछ रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और लोगों की परेशानियां क्या हैं, उसके बारे में बात करें। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता जी, जैसे सरकार कह रही है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, लोगों के पास नौकरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तक पहुंच रही हैं? हाँ, राशन तो मिल ही रहे भाई, झूठ क्या बोले। सरकार के तरफ से राशन इतना दिन से फ्री खा ही रहे हैं। गैस गांव में है जिसको मिल ही गया है, हम लोग तो पहले से गैस खरीद लिए। रह गया नौकरी के बाद भाई, बच्चे तो नौकरी प्राइवेटे कर रहे हैं, नौकरी कहाँ मिला है, किसी तरह खा रहे हैं। कितने पैसे कमा के लाते हैं एक बच्चे जो नौकरी करने जाता है बाहर? उसकी सैलरी कितनी होती है? 10,000। और कितने? 10,000। 10,000 में परिवार चल जाता है? परिवार चलेगा। अब नहीं मिल रहा है ढेर तो क्या करे भाई, 10,000 रुपया मिल रहा है, बस क्या करें। ये है जो सरकार दे रहे राशन, जो खा रहे हैं वो तो सही है, झूठ तो बोल नहीं रहे जो सरकार नहीं दे रहे है। इस समय जो 2024 को लेके जो चुनाव होने जा रहा है, तो जब आप जब वोट करेंगी तो आपके दिमाग में वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पे आप कहेंगे कि नहीं इस पार्टी को वोट करना है, क्योंकि ये काम ये पार्टी की है या करने वाली है? कैसे बता दे भाई, कैसे बताते हैं? तो सोच के ही अब यहाँ से जाएंगे स्पेशली बूथ तक वोट करने, तो कुछ तो सोच के ही जाएंगे कि भाई क्यों वोट करना है किसी को। मैं वो कारण जानना चाहता हूँ, ये नहीं जानना चाहता कि आप किसको वोट करेंगे। क्या बताऊँ मैं तो खुद जैसा हस्बैंड कहेंगे वैसा कर देंगे? नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो परिवार में जो दूसरे लोग जो कहेंगे वो कर देंगे? नहीं, क्या कहें, देखेंगे जो फल होगा, देखेंगे क्या हो रहा है। आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे कितने समय से रहती हैं? मैं यहाँ पे 28 तारीख को आई हूँ दवा कराने। अच्छा, दवाई कराने आई हैं। तो बिहार में ऐसी कौन सी सुविधा नहीं है जो यहाँ पे आप आई हैं? नहीं, सब कुछ का सुविधा है हम लोग का। तो ये दौरान जेठान है बिहार में, सब कुछ नहीं, हम लोग का सब कुछ का बिहार में भी सरकारी हम लोग का सब कुछ का सुविधा है, ये बात नहीं है। लेकिन हमारे गार्जियन यहाँ पे कमाते हैं, तो मानिए हम लोग गांव में रहेंगे तो कमाएंगे तभी ना खाएंगे, कहीं भी रहेंगे हम लोग कमाएंगे तभी खाएंगे। बिहार में किसको जिता रहे हैं आप लोग? हम लोग तो कमल छाप पर फूल देंगे, वोट देंगे मोदी जी को। तो ऐसा क्या अच्छा लगता है?
मोदी जी में? अच्छा क्या लगता है, मानिए हम लोग अभी बहुत अच्छे से हैं, हम लोग बहुत अच्छे से हैं, हम लोग खुश है उनके काम से? पूरा गर्दा आपने। क्या नाम है आपका? क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम शांति है जी। शांति जी, अभी क्या बात हो रही थी? बात कुछ नहीं, बात हुई। पार्टी वाले आते हैं, उनको मार के भगाया जाए? नहीं नहीं, ये बात नहीं था, ऐसे अपने में मजाक हो रहा था जी। क्या बता, मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा सा। वही बात हुआ जी, मैं बोल ही रहा था, मजाक हो रहा था, वही मैं बोल रही थी कि अब आप बोलो यहाँ पे। अच्छा, हाँ देखिए क्या है कि कई बार मजाक में बात होती है लेकिन बात सही होती है, ठीक है। और मैं ये जानने आया हूँ कि अब कल चुनाव है और उस चुनाव को लेके लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारी का नाम है लंगो देवी। लंगो देवी। ठीक है, तो अभी चुनाव होने वाला है, तो जो सरकार कह रही है कि हम जो है कि लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, हम लोगों को 5 लाख रुपए दवाई के लिए, इलाज के लिए भी दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं लोगों को, तो वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं आप तक? कहाँ पहुँचे? हमारी तो एक चल राशन नहीं मिलता, एक साल हो गया हमारी राशन कट गया है। हाँ, राशन कट गया आपका? क्यों? एक साल। अब क्या पता, 5 लाख रुपया दे दिया इनकम। हाँ, हम जाती हूँ कमाने के लिए, हम तो घर पे रहती हूँ। इनकम कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? पता, फैमिली कार्ड में आ गया है, तो लड़का है तो लड़का के आ गया है, तो कोई बात नहीं। तो पर 1-1 लाख रुपये थोड़ी कमाते हैं। हाँ, वो हाँ हाँ, सब कोई नहीं ना कमा, 3 आदमी कमाते हैं, तीनों लड़का का। क्या करते हैं आपके बच्चे? वो अब क्या मकैनिक की दुकान है, दिहाड़ी करते हैं। कितनी इनकम हो जाती है उनकी? अब ये पता नहीं है जी, वो तो ऊपर की बात है ना, कभी काम मिला, कभी चलता है, कभी रुक कभी चलता नहीं चलता है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग मजदूर, दिहाड़ी और सारी चीज़ें काम करते हैं, जिनकी इनकम जो होती है वो 400 दिन की या 500 दिन की होती है, लगभग इतने के करीब होती है। अगर आप देखो तो 2 बच्चे हों, वाइफ हों, ठीक है, और मैडम कैमरा है, थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे तो ठीक है। तो ये 15,000 रुपये के करीब इनकम ठीक महीना का बनता है, तो उसमें घर चल जाता है क्या? अब घर चलाना पड़ता है ना जी, उसी में किराया दो, खुराकी, बच्चे संभालो, दवाई, सब कुछ है कि नहीं? अब चलाना तो पड़ेगा ना। हाँ, साल का 3 लाख 2.5 लाख बंदे रुपया कमा रहा है, बताइए उतना लोग कमाता। हाँ, और क्या 5 लाख बच्चन का सारे नाम आ गए कि सारे बच्चे कमाते हैं। हाँ, हम लोग कमाने भी नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। हाँ, बंदे फैमिली बैठ के रूम पे खा रही है, हाँ? बताइए उसमें कहाँ बचेगा पैसा? तो जो घर में जो लोग भी हैं उनको सब में इनकम में डाल दिया कि ये भी कमा रहे हैं? हाँ, ये भी पूरे परिवार को डाल दिया। आपको भी डाल दिया कि कमा रहे हैं? हाँ, कितना कमा रही हैं आप? 30,000 रुपये बुक कर दिए। महीने के, साल के 50,000 की 1 लाख है। हाँ, डाल दिए, तो क्या करेंगे? कमा ताकि उनको सुविधाएं ना देनी पड़े। नहीं, और क्या, यही बात है ना। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। आप क्या करती हैं? मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती।
मेरा करते हैं आपके हस्बैंड? पेंट मतलब दहाड़ी का काम ही करते हैं वो भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कितना खर्चा होता है महीने का? बताओ फिर भी मुझे इतना वो नहीं रहता, वही चलाते हैं मेरे हस्बैंड। मेरा काम ये है इस सरकार को बताना है कि लोग कैसे तकलीफ में हैं। तकलीफ तो है, एक जना कमाने वाला है फिर भी क्या कहते गुजारा नहीं चल पाता है, फिर भी किराए पे रह रहे हैं। सरकार कहती है क्या कहते मकान देने के लिए, वो भी क्या कहते सरकार कोई लागू नहीं करती है। दावे खूब बड़े बड़े करती है कि मकान मिलेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। किराए वाले क्या कहते खनते क्या कहते बच्चों का भी पेट भरते हैं। कमाने वाला एक है और 6 लाख इनकम पड़ा है, 6 लाख कैचो कैचो कटवा के दिन हम लोग को तब कभी 5-6 साल हो गया राशन नहीं मिलता है। कम से कम 10 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कमाने वाला एक ही था। मेरे छोटे छोटे बच्चन का पड़ गया कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कमाते हैं बच्चे लोग। जो अधिकारी लोग आते हैं जो ये काम करते हैं उनको ये बात समझ में आती नहीं क्या? नहीं आएगी तभी ना हम लोग का इनकम पड़ी है। इस तरह गरीबों को क्या कहते हैं, गरीब लोग वो क्या कहते हैं मालदार होते हैं उनको आगे कर देते हैं, और जो गरीब है वो तो पड़ा ही है ना पीछे, वो तो पीछे पड़ा ही है ना। उसको क्या क्या कहते वो मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इस बार जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में वो कौन सी बातें रहेंगी? जब हम लोग का राशन कार्ड नहीं बना है तो हम लोग का वोटर कार्ड भी नहीं बना तो हम लोग का नाम भी नहीं आता है। हाँ वोट तो देना नहीं, चलो इनका नाम ही हटा दो। यही तो बात है, वोट के टाइम पे तो बोलते हैं कि ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते। बस बोल के चले जाते हैं कि मकान दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी क्या कहते वो नहीं होता। दावे बहुत करते हैं। तो सवाल यह है कि तकलीफ बहुत है, इनकम कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई इतनी करती है क्या कहते इतना सारा महंगाई है, कमाने वाला एक जना है फिर भी बस करे जाओ, जा गरीब बंदे को हो या ना हो। तो मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई पहले भी होती थी तो अभी इतनी महंगाई नहीं होती थी, कम से कम बच्चन को पेट भर के क्या कहते खाना तो मिलता था। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। क्या कहते पहले इतना घर अच्छा मतलब चल जाता था और सरकार ने इतना पहले किया भी था, अब तो वो भी नहीं है। तो हो गया 12 तो, वही तो कह रही हूँ। तो प्रधानमंत्री को ये जो बड़े बड़े रईस बैठे हैं उनको तो आगे कर देते हैं, जो गरीब लोग हैं वो क्या कहते हैं ऐसे पीछे क्या कहते किरायों पे भटक रहे हैं, झुग्गियां पड़ी हुई हैं, लो ऐसे क्या कहते भूखे प्यासे बच्चे पड़े हुए हैं, कोई क्या कहते गैर ही नहीं करता किसी चीज का। तो थोड़ा बहुत सरकार को करना चाहिए। कोई भी है गरीब है, गरीब क्या कहते जैसे सड़कों पे क्या कहते झुग्गियां डाल डाल के पड़े हैं, और क्या कहते हमसे भी क्या कहते वो दिक्कत कितना भुगत रहे हैं, वो सड़कों पे भुगती रहे हैं ना वो, तो कितना दिक्कत होती है पानी का, वैसा मतलब हजारों दिक्कत है जो सरकार पूरा नहीं कर पाती। तो इस चुनाव यात्रा को लेकर हम आगे और बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।